हेलो बच्चों, कैसे हो आप। आज हम कक्षा 3 पर्यावरण अध्ययन की वर्कशीट हल करेंगे। पाठ 16 खेल खेल में। तो चलिए वर्कशीट हल करते हैं। प्रश्न 1, रिक्त स्थान भरें। इंडोर खेल, घर के अंदर खेले जाने वाले खेल। आउटडोर खेल, बाहर खेले जाने वाले खेल। हॉबी, जिसे शौक भी कहते हैं। स्वस्थ, टापू। ये कुछ हिंट दिए गए हैं, इन्हें आपको खाली स्थान में भरना है। पहला, आनंद के लिए नियमित रूप से की जाने वाली गतिविधियों को हमारी डैश कहा जाता है, तो यहाँ लिखेंगे शौक। दूसरा, घर के बाहर खेले जाने वाले खेलों को डैश कहा जाता है, तो यहाँ लिखेंगे आउटडोर खेल। तीसरा, घर के अंदर खेले जाने वाले खेलों को डैश कहा जाता है, तो यहाँ लिखेंगे इंडोर खेल। चौथा, हॉप स्कॉच का दूसरा नाम डैश है, तो यहाँ लिखेंगे टापू। पांचवा, खेल हमें शारीरिक और मानसिक रूप से डैश बनाए रखते हैं, तो यहाँ लिखेंगे स्वस्थ। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न 2, निम्नलिखित खेलों को आउटडोर गेम्स, घर के बाहर खेले जाने वाले खेल, और इंडोर गेम्स, घर के अंदर खेले जाने वाले खेल में वर्गीकृत करें। बच्चों, यहाँ पर कुछ खेलों के नाम दिए गए हैं, इन्हें आप आउटडोर खेल और इंडोर गेम में बांटेंगे। सबसे पहले हम लिखेंगे बाहर खेले जाने वाले खेल, जिन्हें हम आउटडोर गेम्स कहते हैं। आउटडोर खेल तो कौन कौन से हैं? गिल्ली डंडा, कबड्डी, क्रिकेट, फुटबॉल, कुश्ती, बैडमिंटन। घर के अंदर खेले जाने वाले खेल, जिन्हें इंडोर गेम्स, इंडोर खेल कहते हैं, कौन कौन से हैं? लूडो, सांप सीढ़ी, शतरंज, कैरम। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न 3, निम्नलिखित खिलाड़ियों के नाम लिखिए, ये किस खेल से जुड़े हैं। तो यहाँ पर आपको चित्र देखकर खिलाड़ी का नाम और उनके द्वारा खेले जाने वाले खेल का नाम लिखना है। पहला चित्र है महेंद्र सिंह धोनी का, और ये क्रिकेट से जुड़े हैं। दूसरा चित्र है साइना नेहवाल का, और ये बैडमिंटन खेलती हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। तीसरा चित्र है गीता फोगाट का, ये कुश्ती खेलती हैं। चौथा चित्र है विश्वनाथन आनंद का, और ये शतरंज खेल से जुड़े हुए हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। पांचवा और आखिरी चित्र है मैरी कॉम का, ये मुक्केबाजी खेल खेलती हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न 4, नीचे दर्शाए गए चित्रों को ध्यानपूर्वक देखें और इन चित्रों में दर्शाई गई गतिविधियों के नाम लिखिए। तो बच्चों, यहाँ पर जो चित्र दर्शाए गए हैं, इनके नीचे आपको गतिविधियों के नाम लिखने हैं। पहला चित्र, इसमें क्या हो रहा है? नृत्य, जिसे अंग्रेजी में डांस कहते हैं। दूसरा चित्र देख सकते हैं, एक बच्चा गाना गा रहा है, तो यहाँ पर लिखेंगे गाना गाना, जिसे सिंगिंग भी कहते हैं। तीसरा चित्र व्यायाम करना, जिसे अंग्रेजी में एक्सरसाइज करना भी कहते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। चौथे चित्र में आप देख सकते हैं, एक लड़की पौधों में पानी डाल रही है, तो यहाँ पर लिखेंगे पौधों में पानी डालना। पांचवा चित्र के नीचे लिखेंगे चित्रकारी करना। छठे चित्र के नीचे लिखेंगे सिलाई करना। सातवें चित्र के नीचे लिखेंगे बुनाई करना। आठवें चित्र के नीचे लिखेंगे पढ़ना, और आखिरी अंतिम चित्र के नीचे लिखेंगे गिटार बजाना। चलिए आगे बढ़ते हैं। संस्कारशाला, छोटी छोटी पर बड़ी बातें। अपने जहाज के आने की प्रतीक्षा ना करें, स्वयं तैरकर उसके पास जाएं। गैरी वुड। खाना, दादाजी दादी जी की पसंद का खाना खाना। परिवार के साथ समय, बोलने में कठिन शब्द टंग ट्विस्टर, इसे 5 बार जल्दी जल्दी बोलकर देखें। खड़क सिंह के खड़कने से खड़कती हैं खिड़कियाँ, खिड़कियों के खड़कने से खड़कता है खड़क सिंह। तो बच्चों, इस टंग ट्विस्टर को आप जल्दी जल्दी 5 बार बोलकर देखें। दिन की गतिविधि, अपनी पुस्तकों और कॉपियों पर जिल्द चढ़ाना। तो यहाँ पर आपको दिन की गतिविधि में अपनी जो भी पुस्तक या कॉपी है उस पर जिल्द चढ़ानी है। चलिए आगे बढ़ते हैं। दैनिक दिनचर्या, निम्नलिखित आदतों को अपनी दिनचर्या में शामिल करें। अपने माता पिता का अभिवादन करके अपने दिन की शुरुआत करें।
अपने दांतों को दिन में 2 बार ब्रश करें। प्रतिदिन स्नान करें, खूब पानी पिएं और संतुलित आहार लें। अपने चेहरे को छूने से बचें और अपने हाथों को बार बार धोएं। अपना गृह कार्य समय पर पूरा करें। तो बच्चों, यहाँ पर कुछ अच्छी आदतें बताई गई हैं जिन्हें आपको अपनी दैनिक दिनचर्या में अवश्य शामिल करना चाहिए। तो बच्चों, ये वर्कशीट यहाँ कंप्लीट होती है। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो इसे लाइक एंड शेयर ज़रूर करें। अन्य विषयों पर बने हमारे लेटेस्ट वीडियोस को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और देखते रहिए हमारा चैनल नॉलेज किंगडम। थैंक यू।